बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि ईरान से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बंद कमरा अजलास तलब कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सलामती कौंसिल का अजलास न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक जुम्मे की सुबह 10 बजे मुनक्किद होगा। ईरान में शहरी तनसीबात पर हमलों पर रूस ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। इधर ईरान में घरों पर अमेरिका और इसराइल के फ़िज़ाई हमले जारी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर कुम में 3 घरों पर अमेरिका और इसराइल के फ़िज़ाई हमले में 6 अफराद शहीद हो गए। अलावा अज़ीम तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने और सफ़ीर के घर के करीब भी फ़िज़ाई बमबारी की गई है। इसी दौरान अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टोविटोकोफ ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़रिए ईरान से मजबूत और मुस्बत पैगामात सामने आए हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान अमेरिका इसराइल जंग ख़त्म कराने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। और इस सिलसिले में ख़बरें हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी बराह रास्त और मुसलसल रब्ते में हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टोविटोकोफ का कहना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 नुकात पर मुश्तमिल एक एक्शन लिस्ट पेश की जो अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क की बुनियाद है। उन्होंने कहा है कि इस एक्शन लिस्ट को पाकिस्तान ने बतौर सालिस आगे बढ़ा दिया है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का कहना है कि मजवज़ा 15 नुकाती एक्शन लिस्ट बज़रिया पाकिस्तान ईरान तक पहुँचाई गई है। दूसरी जानिब आलमी माहिरीन का ख्याल है कि अमरीका ईरान जंग में सालसी किरदार पाकिस्तान की अहमियत और आलमी सतह पर एतमाद का अक्कास है। दरियासना ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर अदम इस्तेहकाम अमरीका और इसराइल की जारियत और कानून शिकनी का नतीजा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इस मौके पर गुफ्तगू के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों से वाबस्ता जहाज़ रोकना बतौर साहिली रियासत ईरान का कानूनी हक़ है। उन्होंने कहा कि ईरानी इदारे आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह हैं। अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा है कि ईरानी इदारे आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक ज़रूरी इक़दामात कर चुके हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब इसराइल मुसलसल जंग का दायरा बढ़ा रहा है और उसने लबनान पर बराह रास्त हमले शुरू कर दिए हैं और लबनान में हिज़्बुल्लाह के रहनुमाओं और ठिकानों को निशाना बनाने के दावे किए जा रहे हैं। ताहम हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में इसराइल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हिज़्बुल्लाह ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा कर दिया है, जबकि इसराइल ने अपने एक और फ़ौजी की हलाकत की भी तस्दीक कर दी है। सफारती कोशिशों के बावजूद मशरिक़ वस्ता में जंग और हमलों की शिद्दत बरकरार है। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइली इलाकों की जानिब से रॉकेट फायर किए जाने के बाद मार्च के आगाज़ में हमले तेज़ कर दिए थे। इसराइली फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों के बायस जनूबी लबनान और बैरूत के नवाही इलाकों में बड़े पैमाने पर शहरियों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मार्च के आगाज़ से अब तक 1.2 मिलियन से ज़ायद अफराद अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं, जिससे इंसानी बहरान के ख़दशात बढ़ गए हैं। लबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में कम अज़ कम 1116 अफराद शहीद जबकि 3229 ज़ख्मी हो चुके हैं। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू में कहा है कि इसराइली इक़दामात लबनान की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब लबनान हुकूमत ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठाने का ऐलान भी किया है। इधर इंसानी हुकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जनूबी लबनान में पुलों और घरों की तबाही पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए आलमी बिरादरी से मदाखलत का मुतालबा किया है। हिज़्बुल्लाह के सरबरा नईम कासिम ने ऐलान किया है कि तंजीम इसराइल के ख़िलाफ़ बग़ैर किसी हद के मज़ाहमत जारी रखेगी। हिज़्बुल्लाह ने एक ही दिन में 45 से ज़ायद हमलों का दावा किया है, जिनमें रॉकेट और ड्रोन हमले शामिल हैं। इसराइली हकाम के मुताबिक निहारिया शहर पर रॉकेट हमले में एक शख्स हलाक और 11 ज़ख्मी हुए, जबकि जनूबी लबनान में एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया है और 4 ज़ख्मी हुए। दूसरी तरफ इसराइल ने तेहरान पर शदीद बमबारी की।
कुम और आरूमी शहर में भी रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। कम अज़ कम 13 अफराद शहीद हो गए, जबकि मलबे में ज़ख्मियों की तलाश जारी है। ईरान ने इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले किए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मल्टी वार हेड हथियारों और ड्रोन्स ने इसराइली शहर अशदूद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो पर हमले किए। कुवैत के अल सलाम, अल हदीदी, इमारात के अल जफ़र बेसिस और बहरीन के शेख ईसा बेस को निशाना बनाया गया है। जी नाज़रीन, इधर सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदआन ने कहा है कि हालिया हफ्तों में पेश आने वाली सूरत हाल के असरात कोरोना से भी बढ़ गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदआन ने अमेरिका के शहर मियामी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करते हुए कहा है कि जंग के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल ने आलमी मईशत पर मनफी असरात मरतब किए हैं। उन्होंने कहा है कि आलमी सप्लाई चेन में शदीद तातुल पैदा हुआ और जो कुछ हो रहा है उसके आलमी मईशत पर संगीन असरात मरतब होंगे। मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि मुमलकत ने 50 बरसों में पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की। उन्होंने कहा कि तेल, गैस, खाद और दीगर कलीदी शोबों की मंडियों पर जंग के असरात नुमायाँ हो रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा है कि सरमायाकार इस्तेहकाम, यकीन दहानी, तरक्की के इम्कानात और रिस्क के मुताबिक मुनाफे को तरजीह दे रहे हैं और सऊदी अरब की मईशत सरमायाकारी के लिए पुरकशिश हैसियत रखती है। मोहम्मद अल जदान ने यह भी दावा किया है कि हालात ने साबित किया है कि खलीजी ममालिक बाहमी ताउन के ज़रिए ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो चुके हैं और इस इश्तराके अमल ने रियल इस्टेट, टेक्नोलॉजी, दिफा और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पैदा किए हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जी एम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।